तैयार रहो, इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। टूट पड़ो इन पे, हमला करो। जनाब, क्या हो रहा है वहाँ? वो कौन है? बाइंदर साहब सोने के बारे में बहुत मालूमात रखते हैं। यहाँ हर कोई उस सोने के पीछे पड़ा है। उन्हें इसी तरह लड़ने दो आपस में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जराइम की निशानदही हो चुकी है। फैसला करने से पहले हमें दूसरे मसले को सुनने की जरूरत है। चलें अब। आग तैमूर साहब, आपको सुन रहे हैं। उस दिन अलचिचिक जिंदान में आई। मैंने इन्हें रोका था, लेकिन इन्होंने मुझे खंजर मारा। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इन्हें देखकर यह समझा कि ये उसे मारने आई हैं। मुझे जानना था कि मेरे मामू को मारने वालों से उसका क्या ताल्लुक है। जब तक आपसे कहा न जाए आप बीच में मत बोलें। अलचिचिक खातून बेकसूर है। जुर्म रियासत के खिलाफ था, आपके नहीं। आग तैमूर साहब, आप ये फैसला नहीं कर सकते। मानता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं, और जब से मुझे रियासत की नुमाइंदगी का फर्ज दिया गया, मैंने उसे बाखूबी निभाया। वो जुर्म मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपका मतलब उसने जानबूझकर वार नहीं किया? आपको तीर भी लगे थे, आपकी जान जाने वाली थी सिपाही। बराए कर्म आप खामोश रहिए आयशा खातून, खामोश। तीर के वाकये का क्या हुआ आग तैमूर साहब? नहीं मालूम कि तीर किसने मारा। सिर्फ इतना जानता हूं कि वो अलचिचिक खातून का तीर था। बाला खातून, क्या आप कुछ कहेंगी? जब हम वहां पहुंचे तो आग तैमूर जख्मी था और आल चिचक उसी जगह से पकड़ा है हमने इसे। कमान और तीर आल चिचक के ही हाथों में था दरसुन फकीह। अल चीची खातून, ये बताए कि आप कुछ कहना चाहती हैं? सिपाही ने जो कहा वो सच है, लेकिन तीर मैंने नहीं मारा। मुझ पर भी हमला हुआ था, और जब मैं होश में आई तो कमान मेरे हाथ में था। कितनी आसानी से तुम झूठ बोल रही हो, शर्म भी नहीं आती। ये झूठ बोल रही है। बहुत हो गया आयशा खातून, जाएं यहां से। उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस वाक़े के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता हूं। अलबत्ता यानी शहर के कमानदार
और मेरे मेहमान कांता को जनूस के ऊपर हमला होना मुझे काबिल कबूल नहीं। मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। फैसला आप ही करेंगे दुरुस्तुन फकीह। अल चेचे खातून ने आख्तमूर साहब को जान से मारने की कोशिश की और मुकदमे की समाअत की सजा यह है कि इसे 5 साल के लिए जलावतन किया जाए। ताहम क्योंकि ये जुर्म सबाशी के खिलाफ था तो ये रियासत के खिलाफ माना जाएगा, इसीलिए इसकी सजा में मजीद 5 साल का इजाफा किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ओक्ताम साहब की बारी है। जुर्म की वजह से मारा गया बातूर सिपाही जो कबीले में सोना ले गया था, इससे यह साबित होता है कि वो ओक्ताम साहब के हुक्म पर अमल कर रहा था। उन तमाम मासूमों के जिम्मेदार ओक्ताम साहब हैं। ऐसे जराइम की सजा सिर्फ फांसी हो सकती है, फांसी हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान है कि दोनों खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। मुझे सब कबूल है। मुकदमा अब खत्म हो चुका है। जब जुल्म आता है तो रिवायात को भूल जाते हैं। उस्मान साहब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया आपकी वजह से। इर्द गिर्द देखो, इनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मरने वालों के भी गले काट देना। जल्दी घोड़े लेकर आओ। तुम लोग ये सोना ले जाओ। मुझे एक बहुत ही अहम काम करना है। घोड़ा उसका होता है जो उस पर सवारी करता है, वही उसका मालिक होता है। वो सोना उनका कभी नहीं हो पाएगा। हुजूर अपना ये सोना किसी को भी लेने नहीं देंगे। चलो बाइंदर साहब को खबर देते हैं।
मौत की खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है तुम ओलफ का बदला जरूर लोगे। और आज से मेरा वक्त शुरू होता है। मैं आपके इंसाफ से मुतासिर हूं उस्मान साहब। अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। खैर तो है भाई संगूर? हुजूर, उन्होंने उस काफिले पर हमला किया जो सोना लेकर कुछ तो दुनिया जा रहा था। सोना पहुंचाना मेरा फर्ज था उस्मान साहब। मैं जाकर ढूंढूंगा। ओह, मेरी सरजमीन पर मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। अकेले नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। सिपाहियों, चलो तैयार हो जाओ। जमात का वक्त खत्म हो चुका है। फांसी की सजा सुनाई गई है और जलावतन कर दिया गया है उनकी बेटी को। सरदारान, अब हम नहीं रुकेंगे। तुम क्या कर रहे हो? इसके नताइज के बारे में सोचा है? ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी दुर्गुत साहब। हमारी तलवारें निकल चुकी हैं। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जब तक हम उक्ताम साहब को नहीं बचा लेते, आप हमारे पास कैद रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि एक भाई अपने दूसरे भाई से लड़े? अगर ऐसा है तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। मैं आप पर रहम नहीं करूंगा या साहब। गिरफ्तार करो इसे। सरदारान, अब वक्त सिर्फ बदला लेने का है। हम वहां जाएंगे और औकतम साहब को फांसी से बचाएंगे। चलो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है सरदारान। दुश्मन यहाँ नहीं है, वो सरहदों पर इंतजार कर रहे हैं। वो तुर्कों को तुर्कों से लड़ा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा? उस्मान घात में आ रहा है सोने के सिक्कों के लिए। लेकिन इस जंग का पहला शिकार तुर्गुत होगा। ओह, सिपाहियों, हर जगह तलाश करो। सुराग लिए बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। हुजूर, वो लोग जिन्होंने सोना चुराया वो वही हैं जिन्होंने मकरी पर हमला किया था। वो लोग सोना लेकर इज़नीक की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो देखा वही पहेली को हल करने के लिए काफी है, लेकिन हमें इस पहेली की अभी जरूरत है। इसी तरह हम सोना हासिल करेंगे। लेकिन हुजूर, दुश्मन हमारा बहुत होशियार है। हमें अच्छी मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। बात जब सोने की हो हुसैन, मैं ऐसे मंसूबे बनाता हूं कि शैतान भी मुझसे मशवरे मांगने आता है। मंसूबा आसान है हुसैन। वो सोना मेरे अलावा कहीं न जाए। मैं उसे किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, किसी के लिए भी नहीं। चलो, मेरा घोड़ा लेकर आओ।
उस तरफ उस्मान साहब। उन्हीं घोड़ों के निशानात हैं, वो यहीं थे। उन्होंने सोना घोड़ों पर लाद दिया और उस तरफ चले गए। तो तुम हमें घात की तरफ लेकर जा रहे हो ना? जब तुम्हें पता होता है घात का, तो शिकारी बन जाते हो। मैं आपकी जहानत पर हैरान हूं उस्मान। ठीक कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछा दिया है, लेकिन ये आपके लिए इख्तिताम है। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो खुले आसमान तले सोने वालों के लिए खुले हैं हमेशा। दुरुस्तुन फकीह का काम सबूतों पर तवज्जो देना है, लेकिन मेरा काम सबूतों में रद्दोबदल करने वाले दुश्मन को ढूंढ के उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। दुरुस्तुन फकीह। जी जनाब। सिर्फ इतना चाहता हूं मैं कि मेरे लौट के आने तक फांसी को मुलतवी कर दिया जाए। रब की मदद से असल मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा मैं। उसके बाद ही इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मेरी काली लानत वापस लाओ। वक्त खत्म हो गया उस्मान, खत्म हो गया। आपका इंसाफ आपको नाकाम बना रहा है। मैंने गांव पर छापा मारा, उक्ताम ने नहीं किया। आग के मोड़ पर मैंने हमला किया। देखो, तुम सब यहां हो और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मैं येनी शहर को जला दूंगा। आतिशदान के सिवा और तुम कुछ नहीं जला सकते। तुम मुझे नहीं जानते, तुमसे कहीं ज्यादा सलाहियत रखता हूं मैं जाल बिछाने की। दुर्गो, मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म से आया हूँ। जो बोलूंगा उन्हीं के अल्फाज होंगे, लिहाजा आप सबको मेरी बात सुननी होगी। उस्मान साहब का कहना है कि उन्हें उक्ताम साहब पर यकीन है। हकीकत को जाहिर करने का मंसूबा बनाया है उन्होंने, इसलिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मुकदमे की समाअत के बाद उस्मान साहब एक जाल में जाएंगे और उनके सिपाही यानी शहर में ही रहेंगे। इस तरह लोग ये समझेगा कि उस्मान उसके जाल में फंस गया है। मैं उक्ताम साहब के सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की मदद करूंगा, उस ओलूफ को तबाह करने के लिए। सरदारा, हम मुत्तहिद होंगे उनको शिकस्त देने के लिए, जो हम तुर्कों को तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जनाब। बताइए सरदारान, क्या हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया।
आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं। बाला, और हान, या तो हथियार डाल दो और मुसलमान होकर इंसाफ पर अमल करो, या लड़ो हमसे। मेरी लानत हो तुम पर भी उस्मान। सिपाहियों, अल्लाह की खातिर कुफ्फार पर हमलावर हो जाओ। हमला! कंजर फौरन आ जाओ।